एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर है हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़े थे। कौन कौन से इफेक्ट हैं हमारे? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट और भी बहुत सारे थे जिसके सिर्फ हमने नाम पढ़े थे। आज हम इनके डिटेल में बारे में पढ़ते हैं। हम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले रोज़ हम एक इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आता है वो आता है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए। फिर मैं खुद स्ट्रीम करती हूँ तो मैं चाहती हूँ आपको भी ये नोट्स प्रोवाइड कराऊँ। नोट करिए, कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर नेगेटिव एटम पे डिस्प्लेस्ड होते हैं, मतलब मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दो इफेक्ट आते हैं। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? एटम्स और ग्रुप्स अवे फ्रॉम द कार्बन एटम्स आर द प्लस आई इफेक्ट। देखिए, अब इसमें भी हमारे दो टाइप में होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या होता है? ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन एटम से दूर चले जाते हैं, उसे हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे एटम या फिर ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन एटम के टुवर्ड्स में आते हैं उनको हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो अगर हम जो ग्रुप्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो माइनस आई में आते हैं, प्लस आई में आते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं देखिए इधर मैं बताती हूँ। माइनस आई में जो जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं हमारा NO2, फिर फ्लोरीन, CWH, क्लोरीन, BrIOH, C6SY। इसके आपको नेम्स भी अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप होता है, फ्लोरीन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप ब्रोमीन ग्रुप, आयोडीन ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप और C6H5 बेंजीन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आते हैं हमारे माइनस आई इफेक्ट में। दूसरा आता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में हमारे कौन से आते हैं? जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, टर्शरी एल्काइल आ गया, सेकेंडरी एल्काइल आ गया, प्राइमरी एल्काइल आ गया और मिथाइल ग्रुप आ गया। ये होते हैं हमारे प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं उन पे वो अटैच्ड होते हैं। जिसमें हमारे दो आते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट तो ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन एटम से दूर चले जाते हैं। और प्लस आई इफेक्ट वो होते हैं जिसमें एटम्स और ऐसे ग्रुप्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन एटम के टुवर्ड्स में आते हैं, उनको हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ग्रुप्स पता चल गए। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसमें भी हमारे दो टाइप में आते हैं, प्लस ई और माइनस ई। ठीक है, तो प्लस ई हमारा क्या होता है? ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्ड्स के जो ट्रांसफर होते हैं वो वाले एटम के पास जहाँ पे रिएजेंट अटैच्ड है। ठीक है, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्ड्स के जो ट्रांसफर हो जाते हैं उन एटम पे जहाँ पे रिएजेंट जो होता है वो हमारा अटैच्ड होता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्ड्स के जहाँ पे जो एटम होता है वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे रिएजेंट अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी। आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।